बुरी तरह टूट गई जीतन राम मांझी की पार्टी। नीतीश कुमार का समर्थन करना मांझी को पड़ गया महंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम का ऐलान किए जाने संबंधी समर्थन काफ़ी महंगा पड़ गया है। उनका यह समर्थन कि एनडीए में सीएम फेस का ऐलान जल्द होना चाहिए, इसको लेकर अब तो काफ़ी महंगा इस रूप में पड़ा कि जीतन राम मांझी की पार्टी छत बिछत हो गई है। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 11 प्रदेश स्तरीय नेताओं का रिश्ता अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से पूरी तरह टूट गया है। दोस्तों इससे स्पष्ट हो चुका कि आखिर कितना महंगा पड़ा है जीतन राम मांझी को। स्पष्ट तो अब ये भी हो रहा है कि जहां पार्टियां चुनाव के बाद तोड़ी जाती है, अब तो चुनाव से पहले पार्टियों को टूट जाना आखिर यह बड़ा गेम है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर जीतन राम मांझी की वो कौन से बड़े नेता है जिनका अब रिश्ता हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से पूरी तरह टूट चुका है। दोस्तों इससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा, आप मेरे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वहीं दोस्तों बता दें कि जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 11 प्रदेश स्तरीय लीडरों का रिश्ता पूरी तरह हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से टूट गया है। इसका खुलासा तो अब जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव राजेश कुमार पांडे ने भी कर दी है। हालांकि जिन नेताओं के बारे में उन्होंने पत्र लिखकर घोषणा की है उसके बारे में उन्हें निष्कासित करने की बातें की गई है, परंतु जिन नेताओं ने आखिर निष्कासित हुए हैं उनका कहना है कि मैंने पार्टी से ही त्याग पत्र दे दिया है। आखिर वो कौन से बड़े नेता है, आइए उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर यह खेल कैसा हो रहा। दोस्तों इसमें जो भी नेताओं के बारे में हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव की ओर से बताया गया है, उसमें बिहार प्रदेश संगठन के प्रभारी राजेश रंजन शामिल है, उन्हें निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद राष्ट्रीय सचिव रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा है, उन्हें निष्कासित करने की बातें कर दी गई है। उसके बाद राष्ट्रीय सचिव श्रवण भुइयां है, वो भी पार्टी से नाता तोड़ लिए हैं। राष्ट्रीय सचिव सह प्रवक्ता नंदलाल मांझी है, उनका भी रिश्ता टूट गया है। उसके बाद प्रदेश महासचिव चंदन ठाकुर है, उनका भी रिश्ता अब हम पार्टी से टूट गया। प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र मिश्रा है, उनका भी रिश्ता टूट गया। सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार राम है, उनका भी रिश्ता टूट चुका है। पूर्णिया जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव है, उन्होंने भी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से रिश्ता तोड़ डाली। उसके बाद मुजफ्फरपुर कार्यकारी जिला अध्यक्ष बैजू यादव है, वो भी तोड़ दिए रिश्ता। इसके अलावे मंजू सरदार है और साथ ही साथ बीके सिंह है, जिनका रिश्ता अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से पूरी तरह टूट गया। दोस्तों यहाँ पर गौर करेंगे तो राष्ट्रीय साथ साथ यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय सचिव है, उसके बाद प्रदेश राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उसके बाद महासचिव भी है। इतने बड़े बड़े नेताओं का रिश्ता टूटना आखिर क्या दर्शाता है? ये तो कह दिया जाए कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पूरी तरह छत बिछत हो गया। अब बचा ही कौन? आखिर इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। दोस्तों दो तरह के बिंदु देखे जा रहे हैं। एक बात तो स्पष्ट है, बात ये स्पष्ट है कि एनडीए के साथ रहने वाले का ही पार्टी टूटता है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। ऐसा देखा गया है और यह प्रमाण भी है, जिसके क्रम में आप देखेंगे तो महंगा पड़ रहा है जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार का समर्थन करना। आप याद किए होंगे दोस्तों, याद कर लीजिए कि कुछ दिन पहले ही जब अमित शाह के द्वारा एनडीए के अंदर मुख्यमंत्री पद के चुनाव के बारे में बातें की गई थी कि विधायक दलों के नेता ही आखिर मुख्यमंत्री चुनेंगे, तो उस वक्त ये हलचल मच गई थी कि अब बीजेपी नीतीश कुमार को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। उनका कहना था कि हर हाल में घटक दलों के नेताओं के द्वारा ही मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। उससे ठीक पहले जीतन राम मांझी के द्वारा कहा गया था कि एनडीए को ऐलान कर देना चाहिए कि आखिर एनडीए में मुख्यमंत्री
कौन होंगे। उसके बाद ही अमित शाह के द्वारा बयानें दी गई थी। दोस्तों, यही बयान आखिर जीतनराम मांझी के द्वारा नीतीश कुमार को दिया गया समर्थन काफ़ी महंगा पड़ गया। अब तो स्पष्ट हो चुका है कि जीतनराम मांझी अगर अस्तित्व में उनकी पार्टी रहती है वही काफ़ी है। चुनाव भले ही उनके प्रत्याशी लड़ जाएंगे, इसका कारण ये है कि जो भी आखिर उम्मीदवार को उनकी पार्टी के द्वारा सिंबल प्रदान किया गया है उसमें 5 तो उनके परिवार के ही सदस्य हैं। हालांकि यहाँ पर जीतनराम मांझी के द्वारा भी बड़ा गेम खेला गया। उनके विधायक आखिर टूट कर भाग नहीं जाए, इसके लिए उन्होंने 4 से 5 अपने परिवार यानी रिश्तेदारों को ही टिकट दिया। 1 से 2 अन्य ही व्यक्ति हैं जिन्हें बाहरी को उन्होंने टिकट दिया। इस आधार पर एक बड़ा झटका देने का प्रयास किया गया होगा। ये तो बात सत्य है कि इस झटका से हर हाल में अब जीतनराम मांझी अपने आप को संभालते नजर आएंगे। अब वो नीतीश कुमार का कदापि समर्थन नहीं करेंगे, ये तो जीतनराम मांझी को स्पष्ट हो गया है। अब बातें करेंगे दोस्तों कि आखिर नीतीश कुमार का क्या होगा। नीतीश कुमार के बारे में स्पष्ट कर दिया जाए तो महागठबंधन ने अपने अंदर सीएम और डिप्टी सीएम फेस का ऐलान करके एनडीए में झगड़ा जरूर पैदा करवा दिया है। नीतीश कुमार आज दिन प्रतिदिन निगाहें लगाकर बैठे हैं कि उनके नामों का ऐलान कब किया जाएगा। बीते कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन हुआ, जीतनराम मांझी टकटकी लगाकर बैठे थे कि आखिर कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे नाम की घोषणा कर देंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। आखिर क्या होगा। यहाँ पर एक पार्टी जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के ढेर सारे नेताओं का रिश्ता टूट गया, तो क्या लगता है नीतीश कुमार की पार्टी का अगर नेताओं का इस तरह से रिश्ता टूट गया तो इससे भी आखिर आंखों को दूर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये संभावना बन रही है कि या तो अंत समय में तेवर दिखाया जाएगा नीतीश कुमार की ओर से। अगर तेवर दिखा गया तो अंत समय में पलटवार करते हुए उसका जवाब देने के क्रम में बीजेपी के द्वारा नीतीश कुमार के नाम का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन इतना जल्द बीजेपी कतई नीतीश कुमार के नामों की घोषणा नहीं करेगी। अब देखना है दोस्तों, यह मौका काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है कि आखिर महागठबंधन ने एक ऐसा दांव खेला है कि एनडीए के अंदर भगदड़ जरूर पैदा हो गया, जिसका परिणाम सामने आ गया कि आखिर पहली पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अब छत बिछत नजर आने लगी है। दोस्तों, यह है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आपका क्या राय है जीतनराम मांझी के नेताओं का पार्टी से रिश्ता टूटने पर, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।